अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में माहौल ज़्यादा कशीदा है, हालात ख़राब हैं और ख़ास तौर पर मुल्क भर के मुख्तलिफ़ शहरों में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जो है हालात ख़राब हुए। गिरफ़्तारियों, तोड़ फोड़, जलाओ गिराव, एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या रहनुमाओं की जानिब से जहाँ पर इश्ताल अंगेज़ी और कारकुनान की जानिब से तोड़ फोड़ की जा रही है, गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें इमरान खान समेत दीगर रहनुमा इस वक्त गिरफ़्तार हैं। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात सबसे पहले असद उमर इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए और उसके बाद फवाद चौधरी के लिए पुलिस ने बड़ी तगदो की। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रात 12 बजे तक हम यहाँ पर मौजूद रहे और एक एक पल की खबर आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी जो तकरीबन 14 घंटे सुप्रीम कोर्ट में रहे और कभी वो सुप्रीम कोर्ट के बार रूम में, तो कभी प्रेस रूम में, और कभी वो रजिस्ट्रार ऑफिस, कभी फिक्सेशन ब्रांच की तरफ जाते रहे। और जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो गिरफ़्तारी रेंजेस और पुलिस की जानिब से की गई थी उस हवाले से, और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दिया था, तो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और वो फ़िक्स हो जाए, उस पर समाअत हो जाए। साथ साथ फवाद चौधरी ने इससे इमरान खान की दरख्वास्त के साथ जो दीगर सियासी जो उनके रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारियों के हवाले से भी सदा कर रखी थी। ताहम इम्कान था कि कल समाअत के लिए किसी हद तक मुकर्रर हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पहले उस पर एतराज़ात लगाए गए, फिर एतराज़ात दूर हुए, उसके बाद नंबर भी अलाट हो गया एतराज़ात दूर होने के बाद, मगर वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। रात 8 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से रवाना हुए। तब भी उन्हें उम्मीद थी, उनकी जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर थी, लेकिन उसके बाद 8 बजे के बाद जब चीफ जस्टिस यहाँ से रवाना हुए थे, उम्मीदें टूट गई। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया फवाद चौधरी की जानिब से, उनके भाई फैसल चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता किया जाए। रात को उनके घर गए और वहाँ से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। बिल आखिर फवाद चौधरी ने गिरफ़्तारी देने का फ़ैसला किया। और इस दौरान आपको सबसे बड़ी मज़े की बात बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट बार और जो वकला हैं वो सारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से चले गए फवाद चौधरी को अकेला छोड़कर। यकीनन फवाद चौधरी वकला का जो हम पेटी जिसको हम कहते हैं, सहाफ़ी हो तो सहाफ़ी बरादरी का आपस में ख्याल रखती है, चाहे किसी भी फ़ोर्स में हो, किसी में वो अपनी पेटी भाई का ख्याल रखती है, लेकिन वकला की जानिब से फवाद चौधरी का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट बार के रूम में थे और सुप्रीम कोर्ट बार की जो लाइटें हैं वो भी तकरीबन 9:30-10 बजे बंद कर दी गई और तमाम वकला जा चुके थे और सिर्फ फवाद चौधरी के साथ एक दो उनके जो अपने ज़ाती दोस्त या उसके जो ज़ाती वकील हैं वो उनके साथ थे। उसके बाद पुलिस बड़ी कोशिश करती रही कि फवाद चौधरी बाहर आए तो हम उसे गिरफ़्तार कर लें, लेकिन फवाद चौधरी जब वहाँ लाइटें बंद हो गई तो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के कमरे में वो आकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा वहाँ पर रहे। फिर पुलिस की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई सहाफ़ियों से कि यहाँ से अगर सहाफ़ी बाहर आ जाएंगे तो फिर भी मुमकिन है कि पुलिस यहाँ पर आए और फवाद चौधरी से रिक्वेस्ट करे कि वो बाहर आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की क्लियरेंस उन्होंने करनी होती है और अमूमी तौर पर यहाँ पर कोई नहीं होता है, तो इस वजह से रिपोर्ट फाइनल करनी होती है क्लियरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो अभी तक जब प्रेस रूम खुला है तो जो है ना इस सारे प्रोसेस पर मुश्किलात हो रही हैं। फिर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से इस बात को इनकार भी किया गया। कुछ लोगों ने कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना फवाद चौधरी के जो प्रेस एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट के जो सहाफ़ी हैं, वो किसी ने ये भी कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर गिरफ़्तारी के लिए जो है वो प्रेस रूम से बाहर आ जाते हैं सहाफ़ी और पुलिस को गिरफ़्तार करने का मौका फराहम करते हैं तो ये सहूलतकारी पुलिस की हो जाएगी। एक तरफ ये ख्याल था कि सहूलतकारी पुलिस की, दूसरी तरफ सहूलतकारी फवाद चौधरी की। यकीनन सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना, न कि पुलिस की सहूलतकारी, न कि फवाद चौधरी या किसी और के सहूलतकारी करना। उन तमाम मामलात के बाद जब सहाफ़ी बाहर निकले, फवाद चौधरी ने एग्री किया, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर ये फैसला हुआ कि वो बाहर आएंगे। पुलिस वालों से उन्होंने कहा था पहले ही और सहाफ़ियों ने भी कहा कि वो बाहर मीडिया टॉक करेंगे, उसके बाद ही फिर वो जो है अपनी गिरफ़्तारी देंगे। उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में रात 11:15 बजे फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक की। उसके बाद वो गिरफ़्तारी देने आए और जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते अदालत के बाहर
रेड जोन के जो रोड है वहाँ पर उन्होंने पुलिस के सामने अपनी गिरफ़्तारी दी। और ख़ास तौर पर जब वो आखिरी लम्हा, उस वक्त मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, फवाद चौधरी की जानिब से पुलिस से यह इस्तफ़सार किया गया कि आप मुझे किस केस पर गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो पहले तो पुलिस की जानिब से आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों के इसरार पर फिर पुलिस वाले की जानिब से ये कहा गया कि 3 MPO के तहत फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और उसके बाद पुलिस फवाद चौधरी को यहाँ से लेकर गिरफ़्तार हो गई। इसके साथ साथ जहाँ पर फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी हुई है, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन इमरान खान के बाद कमान उनके हाथ में आ गई थी। रात को तकरीबन 4 बजे के करीब हमारे ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान हाउस, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है, वज़ीर आला उनके हैं, वहाँ पर पनाह लिए हुए थे, उनको गिरफ़्तार किया गया वहाँ से। और उसमें भी मुज़ाकरात और मुशावरत के तहत ही गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके दरमियान मुज़ाकरात का बड़ा प्रोसेस चलता रहा है। और मेरे ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से भी पुलिस SP के लेवल के एक अफसर ने मुलाकात की। GB हाउस के जो वज़ीर आला उनकी इंतज़ामिया थी, पुलिस से, उन सब से मुज़ाकरात के बाद ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। क्योंकि माजी का आपको याद हो तो ज़मान पार्क में ये एक तासुर दिया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस और पंजाब पुलिस में टकराव हुआ, आमने सामने हुए, गनें तानी गई, ये सारा प्रोसेस चला था। तो इस वजह से कल इस्लामाबाद पुलिस ने और ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने बड़ी जो है एक मुस्बित सोच को परवान चढ़ाया, आपस में मुज़ाकरात किए, मिलजुल कर ही सब की भलाई के लिए फिर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला सबको इत्मीनान में लेकर फिर शाह महमूद कुरैशी ने खुद गिरफ़्तारी दे दी। उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी गिरफ़्तार हुए और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में आज मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है या उनके जो फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन तौर पर आज केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा और चीफ जस्टिस कोई बेंच तश्कील देंगे। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका है, इमरान खान ने यहाँ पर दरख्वास्त दायर की हुई है और मीडिया भी कुछ हद तक अब लगना शुरू हो गया है। और लेकिन उस तरह की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लेकिन कुछ ज़राए, कुछ दोस्त ये भी बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर कि इमरान खान की ये जो एप्लीकेशन है उसको शायद सुप्रीम कोर्ट आज ना लगाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद लगा ले। देखना ये कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या करते हैं इस केस के हवाले से। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो गिरफ़्तार है, कारकुनान मुश्तइल हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। इदारे हों या रियासती जो इमारतें हों या अमलाक हों या फिर कारकुन हो या अवाम हो, ये पूरे सब पाकिस्तानी हैं। सबको पाकिस्तान का ख्याल करना होगा, इदारों को भी, अवाम को भी, PTI के कारकुनों को भी, क्योंकि नुकसान होगा तो फिर पाकिस्तान का होगा, किसी और का नहीं होगा, बल्कि दुश्मनों को इससे इस तरह के हालात में उस तरह के मौक़ों से वो फ़ायदा भी उठाते हैं। मज़ीद जो कुछ डेवलपमेंट होगी इस हवाले से भी आप दोस्तों को आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आ रहे हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए। लेट्स सी आगे नहीं पहुंच रहे साहब जो है वो विक्ट्री का से बाहर आ गए हैं। पुलिस पहुंच चुकी है चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए। आप देख सकते हैं